नमस्कार, आपका स्वागत है। हर मनुष्य सपने देखता है, कभी जागती आंखों से तो कभी सोते हुए नींद में। जागती आंखों से वह अपने भविष्य को संवारने के सपने देखता है और बंद आंखों से दिखने वाले सपने उसे भविष्य की घटनाओं की जानकारी देते हैं। हमारे हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन सपनों का अर्थ समझना बहुत ही कठिन होता है। कुछ सपने तो हमें बराबर याद भी नहीं रहते हैं। सोचिए, यदि भगवान स्वयं आपके सपने में आकर या फिर कुछ विशेष वस्तुओं के माध्यम से आपको आपके भविष्य के लिए कोई संदेश या संकेत देते हैं तो कैसा होगा। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों के सपने में आकर उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें शुभ बातों की सूचना देते हैं और अशुभ बातों के प्रति सचेत करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव भी अपने सच्चे भक्तों को कुछ विशेष सपनों के द्वारा भविष्य की जानकारी देते हैं। भक्त यदि उन सपनों का अर्थ समझ जाता है तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। आज हम श्रावण मास में आने वाले 5 ऐसे ही खास सपनों के विषय में जानेंगे और देखेंगे कि उन सपनों के माध्यम से भगवान शिव जी हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन सपनों के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पहला सपना, सपने में भगवान के दर्शन। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को सपने में स्वयं भगवान शिव दिखाई देते हैं, लेकिन सपने में यदि भगवान दिखाई दे तो यह आपका सौभाग्य होता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्दी ही आपके जीवन में यश, सफलता या तरक्की मिलने वाली है। श्रावण महीने में सपने में यदि स्वयं भगवान शिव या श्री गणेश जी दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके जीवन में किसी अच्छी बात की शुरुआत होने वाली है या कोई बहुत बड़ी वस्तु आप खरीदने वाले हैं। वह आपका नया घर हो सकता है या नई गाड़ी भी हो सकती है या फिर सोने चांदी के गहने भी हो सकते हैं। दूसरा सपना, सपने में किसी को नृत्य करते हुए देखना। नृत्य करना किसी का शौक होता है तो कभी कभी इंसान बस यूं ही किसी बात पर खुशी से झूम उठता है। इस प्रकार से नृत्य का संबंध आंतरिक खुशी से होता है। यदि आप सपने में स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह भी शुभ संकेत माना गया है। यह इस बात का संकेत है कि शिव जी की कृपा से जल्दी ही आपको ऐसी कोई खुशखबर मिलने वाली है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और उस खबर को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तीसरा सपना, सपने में शादी होते हुए देखना। श्रावण के महीने में यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, यदि वह अपने सपने में स्वयं का या किसी अन्य व्यक्ति का विवाह होते देखता है तो समझ जाइए उसके ऊपर आने वाला कोई बड़ा संकट अब टल गया है। चाहे तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति मृत्यु के मुंह से वापस आया है, क्योंकि विवाह यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत या नया जन्म होता है। यह भगवान शिव जी की कृपा के कारण होता है। श्रावण मास का संबंध शिव जी से है जो अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। श्रावण के महीने में सपने में विवाह देखने का यह भी अर्थ होता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो आपका जीवन साथी बनेगा। चौथी बात, सपने में बहती हुई नदी का दिखना। श्रावण मास में यदि आपके सपने में बहती हुई नदी दिखाई देती है तो यह सपना भी अत्यंत शुभ होता है। बहता हुआ पानी आगे बढ़ने की और प्रगति की निशानी होता है। इसलिए शिव जी की कृपा से आपको नौकरी में पदोन्नति मिलने वाली है और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप अपने व्यवसाय में तरक्की करने वाले हैं। पांचवी बात, सपने में धान्य से भरा हुआ घड़ा देखना। श्रावण के महीने में यदि आपको अपने सपने में किसी भी धान्य से भरा हुआ घड़ा या मटका दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत है कि शिवजी और मां पार्वती जी की कृपा से आपके घर में समृद्धि यानी धन का आगमन होने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह भी आपको मिलने वाला है। तो ये थे वह 5 सपने जिनके द्वारा हमें शुभ संकेत मिलते हैं। आइए अब हम जानते हैं उन सपनों के बारे में जो हमें अशुभ संकेत देते हैं। पहला सपना, सपने में खाली घड़ा देखना। यदि आपको सपने में बिल्कुल खाली घड़ा दिखाई दे तो भगवान शिव आपको अपने धन को संभाल कर रखने का संदेश दे रहे हैं। आपको अपने धन को चोरों से, गुम जाने से या व्यर्थ कामों में खर्च होने से बचाना चाहिए, नहीं तो आपके घर की परिस्थिति भी खाली घड़े की तरह हो सकती है। दूसरा सपना, सपने में मकड़ी का जाल दिखना। यदि आपको अपने सपने में जाल में अटकी हुई मकड़ी दिखाई दे तो इस सपने के द्वारा भगवान शिव आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ छुपे हुए शत्रु हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, जो आपको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों में से उस शत्रु को पहचान कर
उससे सचेत रहे और उसके जाल में फंसने से बच जाए। तो दोस्तों, ये थे वो सपने। अगर आपको भी सावन के महीने में ऐसे सपने आते हैं तो आप भी भगवान शिव जी की प्रार्थना अवश्य करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।